हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। जम्मू कश्मीर में संविधान में संशोधन करके धारा 370 हटा करके वहाँ संविधान लागू किया। 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे तो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पर भी भारत का संविधान लागू। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मंडवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। युवा एकता बैठक को संबोधित करने केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद कौशल किशोर सिधौली कस्बे के एक निजी लॉन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव व राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से डर गए हैं, जिसकी वजह से वह अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। बताते चले कि शुक्रवार की शाम मोहनलालगंज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं सांसद कौशल किशोर सिधौली कस्बे के एक निजी मैरिज लॉन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रही है। युवा आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते रहें, इसके लिए केंद्र सरकार ने युवाओं को मुफ्त लोन उपलब्ध करवा रही है। भारत का युवा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ रहा है। बैठक में पहुंचे विधानसभा सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य हैं। युवा आगे बढ़कर मतदान करेंगे तभी भारत विकसित बनेगा। बैठक में पहुंचे सीतापुर के भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि सभी लोग अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाकर भारत को सशक्त भारत बना सकते हैं तथा सभी लोग भाजपा को वोट देकर 400 से ज्यादा सीटों से भाजपा की जीत दिला सकते हैं। बैठक में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मोहनलालगंज लोकसभा में उनकी किसी से टक्कर नहीं है। यह चुनाव वह नहीं बल्कि मोहनलालगंज लोकसभा की जनता लड़ रही है। टक्कर तो किसी से नहीं है। पूरी लोकसभा में अगर आप देखें तो जनता एकमत हो चुकी है मोदी जी के साथ भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। सिधौली विधानसभा क्षेत्र में मनीष रावत जी, माननीय विधायक जी चुनाव जीत करके यहाँ पर कमल खिला चुके हैं और लोकसभा में भी सिधौली को जीतेंगे और लोकसभा तीसरी बार मोहनलालगंज की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी डर गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अमेठी छोड़ दी है और अब रायबरेली से नामांकन कर रहे हैं। रायबरेली की जनता भी उन्हें जानती है कि जब वह अमेठी को छोड़ सकते हैं तो वह रायबरेली भी छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से जनता उन्हें वोट नहीं देगी। बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन किया है। जो डरता है वही क्षेत्र छोड़ के भागता है। अमेठी से राहुल गांधी को नहीं छोड़ना चाहिए था और रायबरेली की जनता भी मानेगी कि कभी रायबरेली छोड़ देंगे, इसका विश्वास नहीं है। इसलिए वहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी राजा दिनेश सिंह ही जीते। उन्होंने पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व विधायक केवल झूठ बोलते हैं। मैं हमेशा क्षेत्र में बना रहता हूँ, किंतु वह क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। बताते चले कि पिछले दिनों विधानसभा सिधौली के पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव ने भाजपा प्रत्याशी सांसद कौशल किशोर पर निशाना साधते हुए कहा था कि सांसद कौशल किशोर जीतने के बाद कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, जिसके बाद बैठक के दौरान भाजपा प्रत्याशी ने उनके इस बयान का पलटवार किया। कौन पूर्व विधायक? पूर्व विधायक जो रहे हैं सिधौली के। मैं तो नजर आता हूँ, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मैं दिखाई पड़ता हूँ सिधौली में। हाँ, मैंने जरूर उनको नहीं देखा सिधौली में। रही बात की पूर्व विधायक की कहने की, तो मैं उन पर कोई कमेंट और टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनता के बीच में मनीष जी दिखते हैं, हम दिखते हैं, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष दिखते हैं, कार्यकर्ता दिखते हैं, बूथ अध्यक्ष दिखते हैं, सभी दिखने का काम करते हैं।
और चूंकि निराशाजनक स्थिति विपक्ष में है, इसलिए वो इस तरह की बात बोल रहे हैं। और अगर जनता नकार रही होती तो इस तरह के खड़े होकर के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, माँ बहनें और किसान, मजदूर सभी आज हम लोगों के साथ खड़े नहीं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव इस बार 4 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। बताते चलें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार 400 सीटों की बात कर रही है, किंतु इस बार उन्हें एक सीट बचाना मुश्किल होगी, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पलटवार किया। आज ही अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा 400 सीटें जीतेगी नहीं बल्कि हार रही है। चलिए, वो अपना जो बयान दे रहे हैं, अपनी क्यों नहीं बताते कि 4 भी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? उनको अपनी बतानी चाहिए, जितनी है उतनी बचेंगी कि नहीं बचेंगी। फिलहाल एनडीए भाजपा के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 400। उन्होंने कहा कि मायावती का वोटर भाजपा को वोट देगा, क्योंकि मायावती का दलित वोटर अब समझ चुका है कि भाजपा ही दलितों की सबसे ज्यादा हमदर्द पार्टी है। मंत्री जी, गठबंधन लड़ रहा है, मायावती ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो क्या दलित वोट कटेगी, बटेगी? नहीं, देखिए, बीएसपी पार्टी का अपना वोट है। पिछले बार सपा बसपा लड़ी थी एकजुट होकर, तभी नहीं जीते थे। इस बार सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही है, लेकिन जो लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट करने का काम कर रहे हैं, वो चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड अपर कास्ट हो, या हिंदू या मुस्लिम, सिख ईसाई, वो सभी लोग राष्ट्र हित में मोदी जी को वोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट समेत पूरे देश में एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है तथा 4 जून को भाजपा तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी पलटवार किया। बताते चले कि पिछले दिनों विपक्ष के नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाती है तो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद कौशल किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत रही है। भाजपा आरक्षण विरोधी नहीं है। भाजपा ने संविधान संशोधन करके कश्मीर से धारा 370 हटाई है। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने के बाद पाक अधिकृत कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू करेगी। हाँ, गठबंधन मंत्री जी कह रहा है कि अगर भाजपा आती है तो संविधान बदलने की कोशिश की जाएगी। क्या बात ये सही है? कि महागठबंधन झूठ है, बोलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीत के आएगा। तो अभी पिछले टर्म में जम्मू कश्मीर में संविधान में संशोधन करके धारा 370 हटा करके वहाँ संविधान लागू किया गया। आज जम्मू कश्मीर में दलितों को, पिछड़ों को, अपर कास्ट का 10%, अन्य समाज के लोगों को आरक्षण मिल रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही, आवास मिल रहे, शौचालय, सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही। 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे तो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है वहाँ पर भी भारत का संविधान